तो हमने भी क्या किया हुआ है कि एक पेज क्रिएट किया हुआ है इसको सिंगल पेज के लिए। मतलब ये पेज क्या कर रहा है कि जो हमारा स्पेसिफिक प्रोडक्ट होगा ना उसकी डिटेल शो कर रहा है यहाँ पर। जो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए यूज़ करेंगे, हम कैसे यूज़ करेंगे वो बताऊंगा भी। मतलब ये शो क्या कर रहा है वो देखते हैं पहले। ये जो हमारा प्रोडक्ट है उसका इमेज शो कर रहा है और उसका टाइटल, प्राइस और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, मतलब कि प्रोडक्ट की डिटेल शो कर रहा है ये, ठीक है ना। अभी तो हमने क्या किया हुआ इस पर, ये जो हमने एक सिंगल पेज करके नेविगेशन बार में ऑप्शन लगाया हुआ है, इस पर लिंक किया हुआ है इसको, ठीक है ना। और इसका लिंक क्या है, सिंगल है, ठीक है ना। इसको सिंगल लिंक से यहाँ पर हमने रेंडर करा रहे हैं राउटर में, ठीक है ना। लेकिन हम क्या चाहेंगे इस पर, जैसे अगर मैं होम पेज पर जाऊं तो अगर मैं इस प्रोडक्ट पर क्लिक करूं ना, इस प्रोडक्ट पर मैं क्लिक करूं तो मैं इस सिंगल पेज पर पहुंच जाऊं, ठीक है ना। और यहाँ पर जो डिटेल आनी चाहिए, डिटेल भी उस प्रोडक्ट की आनी चाहिए जिस पर मैंने क्लिक किया है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है ना, तो ये फोटो वहाँ पर दिखना चाहिए, ये इमेज दिखे और ये हमारा टाइटल दिखे और ये हमारा इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा वो, और इसका जो प्राइस होएगा वही यहाँ पर शो हो, ठीक है ना, सिंगल प्रोडक्ट पर। और अगर मैं किसी दूसरे प्रोडक्ट पर क्लिक करूँ, इस पर अगर मैं क्लिक करूँ, इस पर क्लिक करूँ तो ये इसका ही शो होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे कि सबके लिए अलग अलग पेज बनाए, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना, कि सबके लिए अलग अलग पेज बनाए, ऐसा नहीं करेंगे। बल्कि हम क्या करेंगे, पेज तो ये एक सेम ही रहेगा, बल्कि ये डेटा चेंज होएगा सिर्फ। जिस प्रोडक्ट पर हम क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग सिर्फ ये डेटा चेंज होएगा, ठीक है ना। वो डेटा कैसे चेंज होएगा वो हम अभी देखते हैं, ठीक है ना। एक चीज और, सबसे पहले तो ये जो तुमने यहाँ पर प्रोडक्ट शो किए हुए हैं, इनको एक एरे में रखा है ना, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में रखना था इनको। जैसे अगर मैं देखो इसको तुमने कैसे शो किए हुए हैं, यहाँ पर आर प्रोडक्ट में अगर मैं जाता हूँ, देखो अभी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, उसको हार्ड कोड करके सब में पास कर रहे हो, अलग अलग इमेज, एसवीजी, हेडिंग और वगैरह वगैरह सब में पास कर रहे हो। हम इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं कि जितने भी इमेजेस हैं और हेडिंग है और पैराग्राफ है, इन सबको एक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एरे में रख लें, पूरी डिटेल एक एरे में रखें और उस एरे में ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा एक, ठीक है ना, और ये डिटेल शो करेगा। और इसको और प्रोडक्ट में वो डिटेल हम पास करें। अभी तुम क्या कर रहे हो, सबको हार्ड कोड कर रहे हैं, लेकिन हम हार्ड कोड ना करके इस पूरी डिटेल को, जो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स की डिटेल है, इनको एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में अगर हम स्टोर करें, ठीक है ना। वो कैसे करते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो प्रोडक्ट में जो आर प्रोडक्ट कंपोनेंट हम यहाँ पर रेंडर कर रहे हैं, उसमें जो ये एज अ प्रॉप्स हम डेटा पास कर रहे हैं वो सब हार्ड कोड है हमारा, ठीक है ना। एज अ प्रॉप्स ये आर प्रोडक्ट एक यहाँ पर रेंडर किया, फिर यहाँ पर आर प्रोडक्ट रेंडर किया, फिर थर्ड यहाँ पर क्या किया, ठीक है ना। तो ऐसे हम रेंडर कर रहे हैं। मतलब ये भी देखो एक रिपीटेटिव कोड है, ठीक है ना, रिपीट हो रहा है ना, कोड रिपीट हो रहा है, बस इसमें क्या है ना, प्रॉप्स चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो प्रॉप्स चेंज हो रहा है, कोड रिपीट हो रहा है। और हमने पता है अगर इस तरह का कोई रिपीटेटिव हमने टास्क कराना हो या रिपीटेटिव फॉर्म में कंपोनेंट ही रेंडर कराना हो, तो उसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, मैप मेथड, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि इस डेटा के बेस पर ये कितना डेटा है, कि जितना भी हमारे पास ये डेटा होगा उतनी बार ही हम इसको आर प्रोडक्ट कंपोनेंट को रेंडर करा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ये जो हमारा डेटा था जिसको हम एज अ प्रॉप्स पास कर रहे हैं, उसको हमने एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है ना। ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, प्रोडक्ट्स करके हमने क्रिएट किया है, और इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, उसमें इमेज है, हेडिंग है, पैरा है, करंट प्राइस है और ओरिजिनल प्राइस है, ठीक है ना। तो इसी तरह सेकंड में भी है कि इसमें इमेज दूसरा है, ठीक है ना, सेकंड प्रोडक्ट का इमेज है, उसकी हेडिंग है, उसका पैराग्राफ है। इस तरह हमारे पास कितनी 6 ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब हम ये चाहेंगे जितनी ये ऑब्जेक्ट हमारे पास है यहाँ पर, उतनी बार ही हमारा जो आर प्रोडक्ट कंपोनेंट है वो रेंडर हो, ठीक है ना। और हर बार ये जो एज अ प्रॉप्स हम डेटा पास कर रहे हैं वो उसी ऑब्जेक्ट का जाए। जैसे फर्स्ट जो रेंडर होएगा उसमें ये डेटा जाना चाहिए, और जो सेकंड जो आर प्रोडक्ट सेकंड कंपोनेंट रेंडर होगा एज अ सेकंड कंपोनेंट, उसमें ये डेटा जाए, और थर्ड जो रेंडर होएगा उसमें ये डेटा जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं मैप मेथड। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हम हार्ड कोड करके यहाँ पर शो करा रहे हैं, इसको करता हूँ मैं डिलीट, इसको मैंने रिमूव किया, ठीक है ना। इसके बीच में हमने यहाँ पर आर प्रोडक्ट कंपोनेंट रेंडर कराना है, और वो जो रेंडर कराना है वो एक बार नहीं कराना है, वो कई बार कराना है, ठीक है ना। वो किस पर डिपेंड करेगा, वो कितनी बार कराना है, वो इस पर डिपेंड करेगा जितनी भी हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, डेटा के साथ ऑब्जेक्ट है ना, जितनी हमारे पास उतनी बार वो रेंडर होएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि हम रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर है, रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर अगर हमने मैप मेथड यूज़ करना है या जावास्क्रिप्ट का कोई भी मेथड यूज़ करना है, तो उसके लिए हम पहले जावास्क्रिप्ट मोड में आएंगे, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के साथ, ठीक है ना। कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे, और उसके बाद ये जो हमने यहाँ पर एरे बनाया है जिसके अंदर हमारा डेटा है ना, इस पर हम रन करेंगे मैप मेथड, ठीक है ना। तो इसको मैंने कॉपी किया इधर से
और प्रोडक्ट डॉट मैप, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स जो एरे है हमारे पास उस पर मैप यूज करेंगे और मैप के अंदर हमने एक फंक्शन कॉल बैक फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट पास करना रहता है। मैप मेथड सबको पता है, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर मैंने ये यूज किया है राउंड ब्रैकेट, ठीक है ना, कर्ली ब्रैकेट में यूज नहीं कर रहा हूँ। तो अब इसमें क्या है, जो मैप है ना इसके अंदर यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन में जो भी हम आर्ग्यूमेंट लेंगे ना, तो वो आर्ग्यूमेंट किसको शो करेगा, प्रोडक्ट, तो वो इंडिविजुअली 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट को शो करेगा, ठीक है ना। ये जो मैप मेथड है हमारा, ये जब तक रन होएगा जब तक इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट है, जितने भी एलिमेंट इसके एरे के अंदर होंगे प्रोडक्ट्स एरे के अंदर, क्योंकि ये जो मैप मेथड हम रन कर रहे हैं वो प्रोडक्ट्स एरे पर रन कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट्स एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उतनी बार ही हमारा मैप मेथड रन होएगा, ठीक है ना। उतनी बार ही रन होने का मतलब क्या है कि ये जो कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे, यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखेंगे वो उतनी बार ही रिपीट होएगा जितने इसमें ऑब्जेक्ट होंगे, जितने इसमें आइटम होंगे एरे के अंदर, ठीक है ना। एरे के अंदर जितने आइटम होंगे वो उतनी बार ही रिपीट होंगे। और ये जो कॉल बैक फंक्शन है इसके अंदर यहाँ पर हम कोई भी आइडेंटिफायर ले सकते हैं, प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, आइटम भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ये जो रिप्रेजेंट करेगा ये ईच प्रोडक्ट को, ईच आइटम को रिप्रेजेंट करेगा, कि एरे के अंदर जो भी एलिमेंट है ना ये उसको रिप्रेजेंट करेगा। अब एरे के अंदर हमारा क्या एलिमेंट है, वो ऑब्जेक्ट है ना, तो ये फर्स्ट टाइम में ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा मैप के अंदर ये प्रोडक्ट। सेकंड टाइम में जब सेकंड बार ये मैप मेथड रन होएगा तो ये सेकंड जो ऑब्जेक्ट है ना उसको रिप्रेजेंट करेगा, थर्ड टाइम में थर्ड को। तो ऐसे ही ये 1 बाय 1 ईच ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, ठीक है ना। और हम वही करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम ये अपना प्रोडक्ट नाम का एरे, ठीक है ना, इसको मैं हटाता हूँ, की बाद में देखेंगे, ठीक है ना। प्रोडक्ट नाम का जो कॉम्पोनेंट है ना उसको रेंडर कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। और उसको रेंडर कर रहा हूँ तो और उसमें क्या कर रहा हूँ, जो मैं प्रॉप्स पास कर रहा हूँ, ठीक है ना, प्रॉप्स जो पास कर रहा हूँ वो प्रोडक्ट पास कर रहा हूँ। प्रोडक्ट मतलब ये पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट वहां पर चली जाएगी, ठीक है ना। कि ये जो प्रोडक्ट नाम का हमारा कंपोनेंट है इसके अंदर प्रॉप्स में क्या आएगा, प्रॉप्स में पूरी ऑब्जेक्ट आएगी हमारे पास, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा, ये इसको मैं करता हूँ प्रोडक्ट प्रॉप्स ताकि ध्यान रहे, ठीक है ना। प्रोडक्ट प्रॉप्स जो मैं पास कर रहा हूँ, तो प्रॉप्स में क्या पास कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट पास कर रहा हूँ पूरा का पूरा। ये प्रोडक्ट क्या रहेगा, क्योंकि ये जो मैप मेथड है ना ये हमारा रिपीट होएगा, तो फर्स्ट टाइम में ये जो प्रोडक्ट है ना इसकी वैल्यू आएगी ये फर्स्ट जो एलिमेंट है इसका एरे का ये पूरा ऑब्जेक्ट। सेकंड टाइम में इसकी वैल्यू आएगी ये, ठीक है ना। थर्ड टाइम में इसकी वैल्यू आएगी ये थर्ड जो ऑब्जेक्ट है वो। तो इस तरह ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा रिपीट होएगा, कि जो भी आइटरेशन होगा उसके अकॉर्डिंग ही ये वैल्यू रहेगी, समझ रहे हो ना। और ये जो प्रोडक्ट कंपोनेंट है ये भी रिपीट होएगा। ये रिपीट कब तक होएगा, जितने भी इसमें एलिमेंट है तब तक ये रिपीट होएगा। तो इस तरह हमने क्या किया, हम ये जो हमारा प्रोडक्ट नाम का एलिमेंट है इसके अंदर हम एक प्रॉप्स रिसीव कर सकते हैं, प्रोडक्ट प्रॉप्स करके, PRPS, ठीक है ना। तो अगर हम इसको सेव करता हूँ और इस प्रोडक्ट जो आर प्रोडक्ट कंपोनेंट है इसके अगर मैं अंदर जाके देखता हूँ तो हम यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं प्रॉप्स, ठीक है ना। प्रॉप्स हम रिसीव कर रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रॉप्स से डायरेक्ट IMG को गेट करें ना तो गेट नहीं होएगा, डायरेक्ट IMG गेट नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा डायरेक्ट IMG गेट, क्योंकि इधर से जो हम इसको कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इधर से जो हम प्रॉप्स भेज रहे हैं वो भेज रहे हैं इस बार प्रोडक्ट PRPS, ठीक है ना। हम IMG तो भेज ही नहीं रहे हैं इधर से, ठीक है ना। इसका एक तो तरीका यह है कि ये प्रोडक्ट PRPS ये पूरा हम यहाँ से सेंड कर रहे हैं, इसके अंदर ये फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा पूरा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर रन करके देखो, पूरा कोड कमेंट करना पड़ेगा मुझे इधर से, क्योंकि वो रन नहीं होएगा, वरना वो एरर शो करेगा, क्योंकि उसको ये जो props.img है ना वो वैल्यू नहीं मिल पाएगी उसको। तो पहले हम क्या करता हूँ, यहाँ पर कंसोल में प्रिंट करके देखता हूँ कि हमारा जो प्रॉप्स है उसके अंदर क्या आ रहा है। लॉग इन द कंसोल, ठीक है ना, प्रॉप्स। तो प्रॉप्स में अगर देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, प्रोडक्ट प्रॉप्स में क्या डेटा आ रहा है, वो एक ऑब्जेक्ट आ रही है, प्रोडक्ट प्रॉप्स आ रहा है और उसमें वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। प्रॉप्स का अगर हम डेटा देखें कि प्रॉप्स में क्या वैल्यू आ रही है, हमारे पास प्रोडक्ट PRPS आ रही है और उसकी वैल्यू क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अगर इस ऑब्जेक्ट को हमने गेट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, जो प्रॉप्स है ना, प्रॉप्स डॉट प्रोडक्ट PRPS करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट PRPS। अब ये करें तो अब डायरेक्ट हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा पूरा वहां पर, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है। पहले हमें क्या मिल रहा था, प्रोडक्ट PRPS फिर कॉलन के साथ फिर ऑब्जेक्ट था, लेकिन अभी हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि इस बार हमने इधर से इसको एक्सेस किया है, ठीक है ना, यहीं पर ही उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा था। अभी ऑब्जेक्ट मिल रहा है, अब अगर हमने इसका इमेज गेट करना है, यहाँ पर ये जो हमने किया है PRPS डॉट इमेज, अब ये प्रॉप्स डॉट इमेज नहीं करेंगे, अब हमने करना पड़ेगा प्रॉप्स डॉट प्रोडक्ट PRPS डॉट इमेज,
तब करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार हमने क्या किया है, वहां से हम डायरेक्ट इमेज पास नहीं कर रहे हैं। अगर हमने डायरेक्ट इमेज चाहिए ना, तो फिर हमने डायरेक्ट इधर से इमेज पास करना पड़ेगा IMG करके, ठीक है ना। IMG अगर हम करें तो प्रोडक्ट इमेज, ऐसे इमेज पास करना पड़ेगा अगर उधर हमने props डॉट इमेज चाहिए उसके लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इधर से थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए इधर से डायरेक्ट पूरा ऑब्जेक्ट ही पास कर रहे हैं, और इस ऑब्जेक्ट को उधर जाकर ही डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। इससे जो भी प्रॉपर्टी हमने फाइंड करनी है तो इस कंपोनेंट में जाकर ही हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस कंपोनेंट में हम आए इसमें, तो यहाँ पर जो भी हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे थे उसको सिंपल इस बार हमने क्या करना है, इस बार हमने यूज़ करना है ये प्रोडक्ट PRPS डॉट इमेज, ठीक है ना। और इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। और इसको भी करते हैं प्रोडक्ट PRP, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, वहाँ पर ये पैराग्राफ और स्पैन ये प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पर क्या क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास अगर हम देखें, हाँ, तो प्राइस की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, करंट है और ओरिजिन है, ओरिजिनल प्राइस है, ठीक है ना। स्पैन और स्पैन वन ये प्रॉपर्टी नहीं है वहाँ पर, तो उसको चेंज करना पड़ेगा कि जो हमारे स्पैन वन है ना, इसको लिखना पड़ेगा हमने कर ओरिजिनल, इसको ओरिजिनल लिखना पड़ेगा और इसको लिखना पड़ेगा करंट। तो हमारे पास वहाँ पर जो प्रॉपर्टी थी उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर गेट करेंगे, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट हमारे पास आएगा ना, तो इधर से जो ऑब्जेक्ट हम सेंड करेंगे वही प्रॉपर्टीज उसमें रहेंगी, तो उसमें अलग से कोई प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी, ठीक है ना। मैंने फाइल को सेव किया, अब हम देखते हैं तो ये जो हमारा पहले जैसे शो हो रहा था ऐसे ही शो होएगा, ठीक है ना। नीचे जो प्रॉपर्टीज है ना 1 2 3 4 5 6 की 6 हमें शो हो रही है, और हमने इमेज तो सबके चेंज किए थे, लेकिन जो टाइटल है वो फर्स्ट 3 का चेंज किया था, ये टाइटल चेंज किया था, और बाकी जो 3 की टाइटल है ना वो सेम ही रखे थे, ठीक है ना। टाइटल भी, डिस्क्रिप्शन भी और प्राइस भी। तो जो 3 के हैं बाकी के उनके तो चेंज हो गए हैं, बाकी के जो हमने चेंज नहीं किए तो वो हमें ऐसे ही शो हो रहे हैं। इसमें क्या किया है, डेटा को हमने स्ट्रक्चर किया है इस बार, के डेटा को हमने उस जो स्टोर किया है वो एरे में किया है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में किया है, और उन ऑब्जेक्ट के थ्रू कि जितनी भी इस एरे में ऑब्जेक्ट होंगे उसके थ्रू ही हमने मैप मेथड के थ्रू उसके अकॉर्डिंग उतनी बार इसको आर प्रोडक्ट कंपोनेंट को हम यहाँ पर रेंडर कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट और इंक्रीज कर दें तो हमें दोबारा से ये प्रोडक्ट जैसे हम पहले कर रहे थे ना, तो दोबारा से ये जो आर प्रोडक्ट कंपोनेंट है ना, तो दोबारा से इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली खुद ऑटोमेटिकली मैप मेथड खुद मैनेज कर लेगा उसको और उतनी बार ही इसको रेंडर करेगा। अगर मैं इसको एक और रेंडर करता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, इसको एक पूरा कॉपी करता हूँ, ठीक है ना, तो अब देखना अभी जितने थे ना वो एक और एक्स्ट्रा आ गया है हमारे पास, ठीक है ना, क्योंकि यही सेम कॉपी किया था ना मैंने लास्ट वाला, तो लास्ट वाले का इमेज आ रहा है, ठीक है। लिए देखो अब हम क्या चाह रहे हैं कि अगर मैं इस पर क्लिक करूं, किसी पर भी, इस पर किसी भी प्रोडक्ट पर अगर मैं क्लिक करूं तो मैं उसके सिंगल पेज पर पहुंच जाऊं, ठीक है ना। तो इस तरह रिडायरेक्ट होने के लिए तो हम क्या यूज करते हैं, लिंक टैग यूज करते हैं। तो ये जो पूरा है ना, हमने पूरे पे लिंक टैग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम पूरे के क्लिक पर, पूरा जो एक कार्ट बन रहा है ना, जो पूरा कार्ट बन रहा है, इस पर कहीं पर भी अगर मैं क्लिक करूं तो मैं सिंगल पेज पर रिडायरेक्ट हो जाऊं। तो जो हमने लिंक अप्लाई करना पड़ेगा वो पूरे पे करना पड़ेगा। मैं इसको Ctrl+X किया और कैपिटल L। मैंने क्या किया यहाँ पर, जो अपना पूरा जो कोड था, ये जो पूरा था हमारा एक तरह से जो पूरा कार्ड बन रहा था, इस पूरे को लिंक टैग से रैप कर दिया है, और उस लिंक टैग को कहाँ पर रिडायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं सिंगल पर कर रहा हूँ, क्योंकि सिंगल ही हमने एक राउट यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है जो कि सिंगल पेज को रेंडर कर रहा है, ठीक है ना। इस राउट पर सिंगल पेज रेंडर होगा। और यहाँ से अब हमने क्या किया है कि ईच प्रोडक्ट पर, कि जितनी बार भी ये प्रोडक्ट कंपोनेंट रेंडर होएगा तो सबके साथ ये लिंक लगा हुआ आएगा, ठीक है ना। और उस लिंक पर अगर हम क्लिक करेंगे तो सिंगल जो हमारा राउट होगा उस पर हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और इस राउट पर हमने कौन सा कंपोनेंट रेंडर किया हुआ है, सिंगल पेज रेंडर किया हुआ है, ठीक है ना। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ तो देखो पहले तो कर्सर पॉइंटर बन गया है, अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो सिंगल पेज पर हम रिडायरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। मैं बैक जाता हूँ, किसी पर भी क्लिक करूंगा तो उसी पेज पर हम रिडायरेक्ट होंगे, ठीक है ना। लेकिन ये हमने क्योंकि हार्ड कोड किया हुआ है, ये जो हमने सिंगल पेज क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पर ये हार्ड कोड है, ये सारा डेटा हार्ड कोड है, ये इमेज भी हार्ड कोड है और ये टाइटल भी और डिस्क्रिप्शन वगैरह सब हार्ड कोड है। हम यहाँ पर क्या चाह रहे हैं कि जैसे अगर मैंने इस पेज पर क्लिक किया तो उसका इमेज यहाँ पर शो होना चाहिए था, जिस प्रोडक्ट पर मैंने क्लिक किया उसका इमेज यहाँ पर शो होना चाहिए था, उसका ही टाइटल और उसका ही प्राइस और उसका ही डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना, उससे रिलेटेड डिटेल ही शो होनी चाहिए थी। अब हम ऐसा तो करेंगे नहीं कि सबके लिए अलग अलग सिंगल पेज बनाएं, ठीक है ना। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक ही सिंगल पेज बनाएंगे, लेकिन उसमें जो डेटा जाएगा ना वो डायनेमिकली जाएगा।
डायनामिकली कैसे जाएगा, सबसे पहले तो ये करेंगे कि ये जो सिंगल पेज अभी हम जो सिंगल पेज शो हो रहा है ना यहाँ पर, तो इसमें जो यूआरएल है वो यूआरएल हार्ड कोडेड है, सिंगल है, डायरेक्ट हमने क्या लिखा हुआ है, सिंगल। तो ये यूआरएल हार्ड कोडेड नहीं, ये जो यूआरएल है जिस प्रोडक्ट पर हम क्लिक करेंगे उसके बेस पर ही चेंज होएगा, ठीक है ना। ये कैसे चेंज करेगा, चेंज होएगा उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट एरे है जिसमें हमने सारे प्रोडक्ट शो किए हुए हैं, ठीक है ना, यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट है ना तो सब में एक आईडी होनी चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये जो सिंगल ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम ले तो इसमें आईडी नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है ना। तो हम सब में क्या करते हैं, पहले आईडी ऐड करते हैं। तो अब हमने क्या किया है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स एरे के जो आइटम्स थे ना, तो उसमें एक आईडी प्रॉपर्टी भी ऐड की है, ठीक है ना। ये ID1 है, ये ID2 है, ये ID3 है, ठीक है ना, ID4 है। और अगर हम वहाँ पर गेट करें ना, आर प्रोडक्ट में अगर हम देखें, आर प्रोडक्ट में यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास props डॉट प्रोडक्ट props डॉट ID भी हमें एक मिल जाएगी प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो URL शो करना है, जब हम सिंगल प्रोडक्ट पर क्लिक करें, यहाँ पर जो URL शो करना है वो सिंगल ना होना चाहिए, वो हार्ड कोडेड एज ए सिंगल ना होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर क्या वो आईडी आनी चाहिए, ठीक है ना। अगर हम इस पर क्लिक किया मैंने, ठीक है ना, इस पर अगर मैंने क्लिक किया ना इस प्रोडक्ट पर, तो इसकी जो आईडी थी वो यहाँ पर शो होनी चाहिए। लेट्स से इसकी आईडी थी 5, तो यहाँ पर 5 आना चाहिए, ठीक है ना, वो सिंगल ना लिखा हुआ आना चाहिए। और अगर किसी दूसरे प्रोडक्ट पर क्लिक किया, अगर इस प्रोडक्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर सिंगल ना आना चाहिए, बल्कि उसकी आईडी आनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए हम कैसे करते हैं, जो हमने यहाँ पर ये राउट रजिस्टर किया है ना, तो ये तो हमारा सिंपल रजिस्ट्रेशन था, सिंपल राउट रजिस्ट्रेशन किया है। लेकिन अगर हम ऐसे डायनामिकली आईडी के बेस पर कोई पेज शो करना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पर आईडी आएगी, जो यूआरएल यहाँ पर जो यूआरएल यहाँ पर शो होएगा वो सेम नहीं रहेगा, कभी भी सेम नहीं रहेगा, बल्कि चेंज हो सकता है, वो आईडी के बेस पर रहेगा, जो आईडी होगी वही यूआरएल रहेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं हम यहाँ पर ऐसे सिंपल नहीं करते हैं, बल्कि यूज करते हैं कॉलन यूज करते हैं। कॉलन के बाद यहाँ पर कोई भी आइडेंटिफायर दे सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आईडी रख रहा हूँ, क्यों आईडी यूज कर रहे हैं हम वो देखेंगे कि ये नेम इंपॉर्टेंट है, जो आईडी नेम है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये हम बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या दिया है कि यहाँ पर जो अब यहाँ ये जो यूआरएल यहाँ पर जो ये अभी यूआरएल बनेगा वो आईडी के बेस पर बनेगा, मतलब ये आईडी की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। अगर ऐसी वैल्यू आई आईडी की कुछ भी आई तो उस पर ही सिंगल पेज रिडायरेक्ट होएगा। जैसे देखो ये भी हमारा होम पेज है, ये भी हमारा होम पेज है, यहाँ पर मैं आईडी की वैल्यू कुछ भी डालता हूँ, होम पेज के बाद स्लैश के बाद आईडी की वैल्यू डालनी थी ना, देखो ऐसे कुछ भी मैंने वैल्यू डाल दी। ये हमने यूआरएल रजिस्टर नहीं किया है ना, लेकिन ये मैंने वैल्यू डाली और एंटर किया तो सिंगल पेज पर रिडायरेक्ट हो गया, ठीक है ना। इसी तरह इसकी वैल्यू को चेंज करते हुए कुछ भी डालता हूँ, ऐसे करके कुछ और डालता हूँ और एंटर करता हूँ तो इस पेज पर ही रिडायरेक्ट हो जाऊंगा। क्यों हो जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर इस बार हम क्या कर रहे हैं, डायनेमिकली आईडी रजिस्टर कर रहे हैं कि ये जो हमारा राउट रहेगा वो डायनेमिकली रहेगा, ठीक है ना, कि स्लैश के बाद कोई भी नंबर आ जाए, मतलब कुछ भी आ जाए तो एज अ आईडी कंसिडर किया जाएगा, तो उस पर ये सिंगल पेज ही रिडायरेक्ट होएगा, ठीक है ना। स्लैश के बाद अगर कॉन्टैक्ट आएगा तो कॉन्टैक्ट पेज रजिस्टर होएगा, लेकिन स्लैश के बाद अगर आईडी आएगी ना तो हमारे पास एक इसको रेंडर करेगा, ये आईडी पर जाएगा, मतलब ये सिंगल पेज पर जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो आईडी है हमारी, ये जो हम यहाँ पर आईडी कर रहे हैं ना, इसको इधर से यहाँ पर तो हमने इसको आईडी को रजिस्टर किया है कि स्लैश के बाद अगर कुछ भी आ जाए तो हमने सिंगल पेज पर रिडायरेक्ट करना है। इस तरह यहाँ पर तो हमने क्या किया है, सिर्फ आईडी को रजिस्टर किया है। और अब इसको यूज कैसे करेंगे, यूज करने के लिए हम लिंक टैग से रिडायरेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पर जो हम रिडायरेक्ट कर रहे हैं सिंगल पर, तो उसको सिंगल पर रिडायरेक्ट नहीं करना है, बल्कि अब हम उसको रिडायरेक्ट करेंगे प्रोडक्ट्स डॉट प्रोप्स डॉट, ठीक है ना। उसको टेम्पलेट लिटरल से क्या किया हमने, यूज किया, क्योंकि हमने उसमें वेरिएबल भी यूज करना है। तो हम कहाँ पर रिडायरेक्ट कर रहे हैं, प्रोप्स डॉट प्रोडक्ट डॉट आईडी के इसमें जो लिंक है, ये जो लिंक टैग है ये कहाँ पर रिडायरेक्ट करेगा, जो भी प्रोडक्ट की आईडी है ना ये उस पर रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है ना। देखो लेकिन ये जो हमने यहाँ पर आईडी प्रोडक्ट्स में ईच प्रोडक्ट के पास जो है आईडी है ना, ये ध्यान रखना ये आईडी स्ट्रिंग में होनी चाहिए, ठीक है ना, स्ट्रिंग होनी चाहिए, सिंपल नंबर ना हो, ठीक है ना। यहाँ पर 1 2 3 जो भी है कोट के अंदर होनी चाहिए, मतलब स्ट्रिंग होनी चाहिए। और यहाँ से क्या कर रहे हैं हम कि इस लिंक को हम उस आईडी पर रिडायरेक्ट कर रहे हैं, तो जो भी कंपोनेंट रेंडर हो जिस पर भी हम क्लिक करेंगे उसी कंपोनेंट की आईडी पर हम रिडायरेक्ट होंगे, ठीक है ना। अब अगर हम देखते हैं तो ये हमारा हमें पता है कि फर्स्ट प्रोडक्ट है, इसकी आईडी फर्स्ट है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर 1 आ गया है और हम सिंगल पेज पर रिडायरेक्ट भी हो गए। देखो सिंगल पेज पर रिडायरेक्ट हो गए और यहाँ पर क्या आ गया है, 1 आ गया, ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं बैक जाता हूँ, इसकी आईडी 1 2 3 होनी चाहिए, तो सिंगल पेज पर रिडायरेक्ट हो गए और यहाँ पर आईडी क्या आई है, इस बार यूआरएल क्या कंस्ट्रक्ट हुआ है कि लोकल होस्ट के बाद जो हमारा बेस यूआरएल है उसके बाद 3 हुआ है,
ठीक है ना। इसी तरह जिस पर भी मैं क्लिक करूँगा उसकी आईडी के बेस पर ही यूआरएल कंस्ट्रक्ट हो रहा है और हमारा पेज सिंगल पेज ही रेंडर हो रहा है। सिंगल पेज ही क्यों रेंडर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको डिफाइन किया है कि आईडी की वैल्यू डायनामिक हो सकती है, ठीक है ना, कोलन के साथ आईडी की वैल्यू को डिफाइन किया है। और जो पेज रेंडर करना है ना कि कोई भी डायनामिक वैल्यू आएगी उस पर सिंगल पेज ही रेंडर करना है, ठीक है ना। अब ये जो आईडी हमारे पास आई है, ये जो ऊपर से आईडी आ रही है ना हमारे पास, ये ऊपर से आईडी आ रही है, इस आईडी को हम इस कंपोनेंट में हम अपना सिंगल पेज कंपोनेंट रेंडर कर रहे हैं ना, उस कंपोनेंट में गेट कर सकते हैं। उस कंपोनेंट में कैसे गेट करेंगे, क्योंकि इस आईडी के बेस पर कि जैसे ये आईडी 6 है, हमारे पास ये आईडी यहाँ पर 6 आ रही है ना, तो जिस ऑब्जेक्ट की आईडी 6 है, जिस ऑब्जेक्ट की आईडी 6 है ना, हम उस डेटा को वहां पर शो करेंगे। हम ऊपर से क्या करेंगे, ये जो आईडी है ना हमारी, इस आईडी के बेस पर इस आईडी को अपने कंपोनेंट में गेट करेंगे पहले कि क्या आईडी है ऊपर, तो उस आईडी के बेस पर वही डेटा वहां पर शो करेंगे, ठीक है ना। जो इमेज यहाँ पर शो हो रहा है ना, ये जो इमेज शो हो रहा है ये आईडी के बेस पर शो करेंगे कि जो ये आईडी होगी ना उसी ऑब्जेक्ट का इमेज, ठीक है ना। ये जो आईडी 6 इसकी है ना, तो इसका इमेज यहाँ पर ये शो करेंगे, ठीक है ना, और उसका ही टाइटल शो करेंगे और उसका ही डिस्क्रिप्शन शो करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि इसको आईडी को जो ये यहाँ पर ऊपर हमारी यूआरएल में आ रही है उसको कंपोनेंट में कैसे गेट करेंगे, ठीक है ना। तो उसको कंपोनेंट में गेट करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, एक हुक यूज करते हैं, यूज पैरम, ठीक है ना। उसको कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने सिंगल प्रोडक्ट कंपोनेंट में जाते हैं। तो ये जो हमारे पास आईडी आई है, वो जो आईडी है ना, उस आईडी को हम अपने इस कंपोनेंट में गेट करेंगे, ठीक है। जो ये हमारी सिंगल पेज पर डिटेल शो हो रही है वो इस कंपोनेंट से शो हो रही है, ठीक है ना, एज गार्ड सोफा से, ठीक है ना। जो बड़े वाला इमेज था वो ये है हमारा, मैंने इसको कमेंट करके चेक किया है। अब हमने क्या करना है, ये जो इमेज यहाँ पर शो करना है वो ये वाला इमेज नहीं शो करना है, बल्कि वो इमेज हमने आईडी के बेस पर, जिस ऑब्जेक्ट की भी आईडी हमारे पास ऊपर यूआरएल में आएगी ना, उसका इमेज हमने शो करना है, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है ना, इसको कॉपी करके हम अपने उस कंपोनेंट में भी रख लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर हमने शो करना है ना, यहाँ पर हमने इसमें से ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है ना, जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं उन सब प्रोडक्ट्स में से कोई एक शो करना है, एक बार में कोई एक ही शो करना है अपने सिंगल प्रोडक्ट पर आईडी के बेस पर, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा डेटा हमारा इस कंपोनेंट में होना चाहिए, ठीक है ना। हमने शो तो एक को ही करना है लेकिन पूरा डेटा हमारे इस कंपोनेंट में होना चाहिए, वो हम यूज करेंगे अभी। वो कैसे यूज करेंगे वो अभी बताऊंगा, पहले मैं इसको कॉपी किया। तो जो पूरा डेटा हम वहाँ पर शो कर रहे थे, ये पूरा डेटा हम यहाँ पर भी शो कर रहे थे ना आर प्रोडक्ट्स में, तो इस डेटा को पूरे को हमने इसमें सिंगल जो प्रोडक्ट है हमारा सिंगल प्रोडक्ट पेज है वहाँ पर भी कॉपी कर लिया, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इस पर सबसे पहले तो आईडी गेट करते हैं। तो आईडी गेट करने के लिए हम एक हुक यूज करते हैं, एक हुक यूज करते हैं, यूज पैरम्स, ठीक है ना। ये यूज पैरम्स हुक यूज करते हैं और ये इंपोर्ट भी हो चुका है। तो इसमें क्या करते हैं, ये जो यूज पैरम्स हुक है ना, ये हमें रिटर्न करता है कुछ। तो ये जो भी रिटर्न करता है इसको कॉन्स्ट करके रिजल्ट करके इस वेरिएबल में स्टोर करते हैं, उसको कंसोल में प्रिंट भी कराते हैं, ठीक है ना। console.log रिजल्ट, तो रिजल्ट को यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। तो जब ये कंपोनेंट हमारा रेंडर होएगा तो ये रिजल्ट के अंदर कुछ प्रिंट, कंसोल क्लियर, और मैं इस पर जब क्लिक करता हूँ ना, तो वो जो हमारा हमने वहाँ पर कंसोल कराया है, रिजल्ट करके जो कंसोल कराया है, वो क्या प्रिंट किया है उसने हमें एक ऑब्जेक्ट प्रिंट किया है। जैसे देखो, अगर मैं उस पर एक आइडेंटिफायर भी लगाता हूँ, ठीक है ना, कॉमा ऐसे करके ये करता हूँ, तो देखो अभी हमारे पास उसने क्या प्रिंट किया, उसने एक ऑब्जेक्ट प्रिंट किया है। तो यूज पैरम से जो हमें यूज पैरम हमें क्या प्रिंट करता है, वो एक ऑब्जेक्ट प्रिंट करता है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो आईडी है। देखो जो 1 है ना, तो 1 ही यहाँ पर प्रिंट कर रहा है। अगर मैं बैक जाऊँ और यहाँ पर किस कंसोल क्लियर करके इस प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आईडी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 6 ही आई है, ठीक है ना। तो ये जो यूज पैरम है ना, यूज पैरम से हम ऊपर जो यूआरएल में जो बेस यूआरएल है ना, ये इसके बाद जो भी होगा वो हमें ये रिटर्न करेगा, और ये रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट में, ठीक है ना। लेकिन ऑब्जेक्ट में यहाँ देख रहे हैं हम, इसमें जो प्रॉपर्टी है ना, ये आईडी आ रही है प्रॉपर्टी। तो अगर हम इस प्रॉपर्टी को भी देखना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी क्या है, ये आईडी आएगी या कुछ और भी आ सकती है, तो ये डिपेंड करेगा इस पर। यहाँ पर जो हमने ऐप JSX में जो आईडी नाम यहाँ पर डिफाइन किया है ना, तो अगर मैं इसको IDX करता हूँ तो वहाँ पर वो IDX ही आएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ये IDX ही आया है, ठीक। ये जो रिजल्ट है ये एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, रिजल्ट का स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी है, प्रॉपर्टी है आईडी। और ये जो प्रॉपर्टी आईडी है ये किस पर डिपेंड करेगी, ये इस पर डिपेंड करेगी, यहाँ पर जो भी हमने नेम डिफाइन किया है वही उसकी प्रॉपर्टी रहेगी,
ठीक है ना। तो अगर उसको आईडी को गेट करनी है तो हमने करना होगा रिजल्ट डॉट आईडी, ठीक है ना। तो उसको हमने अगर खाली आईडी को गेट करना है तो वहाँ पे करना होगा रिजल्ट डॉट आईडी। तो इस बार हमारे पास कंसोल में सिंपल आईडी आएगी, ठीक है ना, सिंपल आईडी आ रही है, ठीक है ना। और ये तो आइडेंटिफायर शो कर रहा है जो हमने हार्ड कोड किया है यहाँ पर। अब हमने क्या करना है कि ये जो आईडी हमारे पास ऊपर से आ रही है, इस आईडी के बेस पर इस प्रोडक्ट नाम का जो एरे है जिसमें हमारे पास सारे प्रोडक्ट है, उसमें से सिर्फ उस प्रोडक्ट को ही फाइंड करना है जिसकी आईडी मैच हो जाए। हमारे पास एक फाइंड मेथड है ना, तो फाइंड मेथड यूज करके हम सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट को गेट करेंगे जिसकी आईडी मैच हो जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, इसको मैं कॉपी करता हूं कि कॉन्स्ट सिंगल प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स का जो नाम का एरे था ना वो उसको यूज किया। उसके बाद हमने क्या यूज किया, फाइंड मेथड यूज किया। फाइंड मेथड क्या करता है कि ये फिल्टर करता है, फिल्टर मतलब ये चेक कर रहा है यहाँ पर कि ये जो आइटम है, आइटम के अंदर तो ये सारे जितने भी इसके अंदर आइटम है ना, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट, ऐसे ही 1 बाय 1 सारे ऑब्जेक्ट आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद उन ऑब्जेक्ट में, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है ना, आइटम एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के अंदर एक आईडी प्रॉपर्टी है, तो ये उस आईडी प्रॉपर्टी को मैच करेगा इससे रिजल्ट डॉट आईडी। ये रिजल्ट डॉट आईडी हमारी कहाँ से आ रही है, ये ऊपर यूआरएल से आ रही है, ऊपर ये जो यूआरएल है ना इधर से जो आ रही है, तो ये मैच करेगा इससे। तो जिस भी प्रोडक्ट की ये आईडी मैच हो जाएगी, ये उसको ही इसमें सिंगल प्रोडक्ट में रिटर्न कर देगा, उसमें ये स्टोर हो जाएगा। और सिर्फ एक की मैच होएगी, क्योंकि आईडी ना सबकी यूनिक है, सब ऑब्जेक्ट की आईडी यूनिक है, तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट की आईडी मैच हो सकती है। तो जिसकी भी आईडी मैच हो जाएगी तो वही प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट में मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब वो सिंगल प्रोडक्ट में हमारे पास वो प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो जो हम ये इमेज शो कर रहे हैं यहाँ पर जो इमेज शो कर रहे हैं ना, ये जो यूआरएल है यहाँ पर, तो ये यूआरएल ऐसे हार्ड कोड नहीं करेंगे, बल्कि ठीक है ना, इसको हटाएंगे हार्ड कोड यूआरएल को। अब इसको हम करेंगे डिस्ट्रक्चर, ठीक है ना, इसको सिंगल प्रोडक्ट डॉट आईएमजी करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट आएगा हमारे पास, जिस भी प्रोडक्ट की आईडी आएगी, तो उस प्रोडक्ट को ही हमने यहाँ पर पहले गेट किया, पहले फाइंड किया, और फाइंड करने के बाद वो जो प्रोडक्ट आएगा हमारे पास, ये फिल्टर करके हमने फाइंड किया। फाइंड करने के बाद जो वो प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास, वो पूरा ऑब्जेक्ट आएगा, और उस ऑब्जेक्ट में से हम अब उसका ही इमेज यहाँ पर फाइंड कर लें, और उसका इमेज फाइंड कर लें, तो एसआरसी में उसका इमेज प्रोवाइड कर लें हम। तो देखो अब क्या करता हूँ मैं, अगर मैं बैक जाता हूँ तो अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो सिंगल प्रोडक्ट में हमारे पास इसकी इमेज आएगी, ठीक है ना। देखो ये इमेज आ रही, क्योंकि अभी हमने इमेज को ही चेंज किया है ना, सिर्फ ये टाइटल वगैरह कुछ नहीं चेंज किया, तो इसकी इमेज आ रही है। और बैक करता हूँ मैं, और अगर ये देखता हूँ ये, तो देखो इसकी इमेज आएगी हमारे पास, ये इमेज आई, ठीक है ना। तो हमने क्या किया है, आईडी के बेस पर फिल्टर किया है, सारे डेटा पहले वहां पर हमने गेट करना है, उसके बाद उसको फिल्टर करना है, आईडी के बेस पर फिल्टर करना है, और फिल्टर करके वो शो कर रहे हैं हम यहाँ, ठीक है ना। तो ये तो हमने आईडी यूज किया। इसी तरह हम क्या यूज कर सकते हैं, टाइटल हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये जो टाइटल हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं ना, इसको हटा के हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसका ही टाइटल यूज करेंगे, ठीक है ना, सिंगल प्रोडक्ट डॉट हेडिंग, ठीक है ना। टाइटल के लिए हमने हेडिंग यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो देखना ये स्टाइल थेरियंस ये आएगा, ठीक है ना, चेंज हुआ है ना टाइटल, ठीक है ना। और अगर मैं दूसरे प्रोडक्ट पर जाता हूँ, दूसरे प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूँ, तो टाइटल चेंज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपना प्राइस भी चेंज कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकते हैं, और जो भी चेंज करना चाहे वो कर सकते हैं।